प्रजाति आ टपकी है। इन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही अंदर में पूरा बिग बॉस का जो गेम है ना वो क्रैक कर दिया। मैंने इंस्टाग्राम खोला ना, मैं शॉक्ड हो गई। घर के बाहर भी बिग बॉस खेल रही है, सब बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है। ये जो तांत्रिक बुद्धि इन्होंने लगाई है, खा के बिल्ली चली गंगा, कच्चे उड़े हैं ना वो। गाइस, बिग बॉस में हमेशा अंट शंट लोग तो आते ही है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बट दिस टाइम बिग बॉस का जैकपॉट लग गया है, क्योंकि इस बार बिग बॉस में एक ऐसी प्रजाति आ टपकी है जो कि एनिमल किंगडम की किसी भी फाइलम में नहीं आती है। ये प्रजाति एक अलग ही, एक नई प्रजाति, एक नया प्राणी जन्मा है दुनिया में, और ये प्राणी है तानिया मित्तल। इन्होंने जब से बिग बॉस के घर में कदम रखा है, यार सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत बेवकूफ है, बहुत इरिटेटिंग है, ये है वो है, बट मैं तो उसके बारे में एक ही शब्द बोलूंगी, जो काम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज नहीं कर पाए ना, वो काम इस औरत ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कर दिखाया। मीन्स इन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही अंदर में पूरा बिग बॉस का जो गेम है ना वो क्रैक कर दिया। मतलब एक हफ्ते में इस औरत की इतनी चर्चा हुई है, इतनी चर्चा हुई है, आई एम क्वाइट शॉक्ड। क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन इसके बाद मैंने सबसे पहले, जब बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, तो मैंने इनका इंस्टाग्राम खोला, और जब मैंने इंस्टाग्राम खोला ना, मैं शॉक्ड हो गई। मतलब कौन फॉलो कर रहे हैं, इतने फॉलोअर्स, मतलब मिलियंस ऑफ लोग इस औरत को फॉलो कर रहे हैं। यार हैरानगी तो इस बात की है कि ये बाहर, सिर्फ अंदर ही नहीं, ये घर के बाहर भी बिग बॉस खेल रही है, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात ये कि इन्होंने ये जो डबल रोल चलाया है, मतलब घर के बाहर तुम एक बहुत बड़ी देवी सती सावित्री, और घर के अंदर तुमसे खतरनाक तो कोई निकला ही नहीं। कान भरने में तो इन्होंने मंथरा को भी पीछे छोड़ दिया, कभी इधर कभी उधर। जो ये इन्होंने गेम चलाया है भाई, तारीफ के लायक है। बिग बॉस को ऐसे ही कंटेस्टेंट चाहिए, इसीलिए तो वीकेंड का वार में जो तारीफें हुई हैं वो मतलब तारीफ के लायक ही थी सच में। मतलब ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो सलमान खान को इसको अप्रिशिएट करना पड़ा। मुझे नहीं समझ में आता कि ये लोग मतलब क्या ही कर रहे हैं शो में। बट इस औरत को मैं पहले समझ ही नहीं पाई यार। मुझे लगता था कोई स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर है तो बहुत सीधी सादी होगी, और साड़ी भी पहन रही थी तो कभी सोचा भी नहीं। लेकिन इंस्टाग्राम देखने के बाद मेरा दिमाग हिल गया। आई मीन यार, बिग बॉस में तुम यार देवी बन रही हो कि मैं नॉनवेज नहीं खाती, मैं स्मोकिंग को हाथ नहीं लगाती, मैं साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहनती। ये क्या है? मेरे तो दिमाग के तार उड़ गए हैं ये सब देखने के बाद। मतलब इस औरत का इंस्टाग्राम देखने के बाद इन्होंने जितनी अश्लीलता इंस्टाग्राम पे फैलाई है, मेरे दिमाग की जो 3 लेयर होती है, ड्यूरामेटर, पायामेटर, अरेकनॉइड, तीनों उथल पुथल हो चुकी हैं, और लिटरली लोग इसको पसंद कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं। कौन है वो प्रजाति यार? अगर आप लोग उन्हीं प्रजाति में से एक हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बताना, और अगर नहीं हो तो ये भी बता दो, क्योंकि यार ऐसे लोग जो इसको फॉलो कर रहे हैं उनका क्या मानसिकता हो सकती है, मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। एक वो डायलॉग आपने बहुत फेमस है, सुना होगा ना, कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इन्होंने उल्टा किया है, ये बाहर पिक्चर दिखा के आ चुकी है, घर में आके तो ये बस ट्रेलर दे रही हैं। तो जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो लोगों को तो यही लग रहा होगा, जैसे पहले मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे लगा था कितनी सीधी औरत है, बट बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, बहुत ही दोगली है, और क्या ही बोले, जितना बोले उतना कम है यार। ये क्या कर रही है ये औरत, जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और इनको तारीफें मिल रही है सब करने के लिए यार। सबसे हैरानगी की बात तो यही हो रही है शो में। ठीक है, चलो फिर भी सब कुछ जायज। एक वीडियो इसका वायरल हो रहा था जहाँ पे ये कह रही है इनको बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है, और शो में ये कहती है मैं नॉनवेज नहीं खाती। हाँ चलो, ये बात मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है कि वो वेज बिरयानी की बात कर रही हो, बट स्पिरिचुअलिटी से तो इनका कोई लेना देना नहीं। पर एक चीज मैं मान सकती हूँ, ये बंदी जरूर कोई तंत्र विद्या पढ़ के आई है, क्योंकि ये जो तांत्रिक बुद्धि इन्होंने लगाई है शो को क्रैक करने में, और सलमान खान को अपने दिमाग में, उनका दिमाग को अपने वश में करने में, ये तो कोई तांत्रिक ही कर सकता है। एट द सेम टाइम इनका अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे तो इतने व्यूज गए हैं, माय गॉड, कैसे जा रहा है यार ये सब। मतलब लोग देख रहे हैं उसको, इसका मतलब आप लोग देख भी रहे हो और आप लोग नापसंद भी कर रहे हो। मतलब हमने जो पढ़ाई लिखाई करी है वो वेस्ट है, हम भी यही कर लेते हैं कि ये इतनी स्मार्ट है। मतलब इन्हें लगता है मैं दूसरों को कुछ भी बोल सकती हूँ, तुम किसी को कितना भी पर्सनल कुछ भी बोल सकती हो, तुम्हें कोई एक शब्द बोलते तो तुम्हारे आंसू निकल जाते हैं। ये क्या है? मतलब तुम्हें लगे बुरा तो बुरा लगता है, दूसरे को तुम कुछ भी बोलो वो सही है, वो जायज है। कोनिका जी को लग रहा है वो तानिया को कंट्रोल कर रही है, बट यहाँ उल्टा ही चल रहा है, तानिया कोनिका जी को कंट्रोल कर रही है। सुना है इन्होंने अपने पॉडकास्ट में, किसी पॉडकास्ट में आई थी जहां पे इन्होंने ये बात बोली है कि मैं बकलावा खाने के लिए दुबई चली जाती हूँ।
जाओ, बिल्कुल जाओ। और इन्होंने बोला है कि मैं अपने पैसे से जाती हूँ, मैंने अपने लिए ही तो कमाया है। बिल्कुल कमाया है, जाओ। हम तो कह रहे हैं उसी पैसे से नासा वालों से बात करो और तुम किसी उससे अपने मिशन के बहाने यहाँ धरती से बाहर चली जाओ, क्योंकि इस धरती पे अगर तुम रहोगी तो धरती का ये जो बोझ है ना वो बढ़ रहा है। हमें लगता है कि ये बेवकूफ है, बट शी इज टू स्मार्ट। उसने जो गेम प्ले किया है ना और जो वो बिजनेस अपना चला रही है, वो कोई बुद्धिमान इंसान ही चला सकता है। तो या तो हम लोग इस जमाने के हिसाब से पीछे रह गए, या फिर ये हद से ज्यादा होशियार है। वेल, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, बट एक बात तो तय है, ये तानिया मित्तल है बहुत ही खतरनाक चीज, और जितना बोलो उतना ही कम है। 100 चूहे खा के बिल्ली चली गंगा नहाने वाला सीन यहाँ पे तो प्रॉपर चल रहा है। जब ये स्क्रीन पे आती है ना, मैं लिटरली कंफ्यूज हो जाती हूँ। मेरा दिमाग डिसाइड ही नहीं कर पाता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है कि मुझे हंसी आ रही है, मैं इरिटेट हो रही है कि मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ। ये सबको बिठा बिठा के अपनी जर्नियां सुनाती है यार। दूसरे से तो पूछ लो वो तुम्हारी जर्नी सुनना भी चाहते हैं कि नहीं। इसको लगता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रगल किसी ने किया हुआ है। हम सब तो यहाँ बेवकूफ बैठे। अरे कम से कम तुम्हें स्ट्रगल करने के बाद सक्सेस तो मिल रही है। चलो जैसी भी सक्सेस मिल रही है उसमें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। मतलब बिग बॉस में आने के बाद इनकी इज्जत की जो परखच्चे उड़े हैं ना, वो उसको जब वो बाहर निकलेगी तभी समझ में आएगा। पर एक बात तो तय है कि बिग बॉस में आने के बाद अब उसे काम की कमी कभी नहीं होने वाली है, क्योंकि जब ईशा मालवी है, मुनव्वर फरूकी, एल्विश यादव, इनके जैसे लोगों को काम मिल सकता है ना बिग बॉस में निकलने के बाद, तो किसी को भी काम मिल सकता है। तो काम तो मिलेगा, पर इज्जत की कोई गारंटी नहीं है। बट वो तो शायद पहले भी नहीं थी ना, पता नहीं, मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ।